ओम शांति। आज 3/5/2020 के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा विशेष रूप से बच्चों के पास जमा का खाता कैसा और कितना है उसे देख रहे हैं। संगम युग है, कमाई करने का युग, सर्व प्राप्तियां करने का युग, बाप से मिलन मनाने का युग, खुशियों के खजाने से भरपूर होने का युग। इस एक जन्म में ही हम जितनी कमाई जमा करना चाहें वो कर सकते हैं। न केवल एक जन्म में लेकिन प्रत्येक क्षण में कमाई जमा होती जाती है। तो बाबा बच्चों का जमा का खाता चेक कर रहे हैं कि बच्चों ने श्रेष्ठ कर्म का खाता कितना जमा किया, गुणों का खाता, शक्तियों का खाता, परमात्मा प्यार का खाता, सेवा द्वारा पुण्य का खाता, सब खाते कितने जमा हो गए हैं। जबकि इसी एक संगम युग पर हम इतनी कमाई कर सकते हैं जो कल्प कल्पांतर के लिए बाबा से रिटर्न में ले सकते हैं। पूज्य बनने की, पुजारी बनने की, सर्व प्राप्तियों का युग ये संगम युग है। ये अनमोल घड़ियां हैं। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को अपने खाते को स्वयं चेक करना है। बाबा ने जो बच्चों का खाता चेक किया तो उसमें क्या देखा, क्या रिजल्ट पाई, वो बाबा आज बयान कर रहे हैं। तो हम सभी सुनेंगे प्यार से बाबा के महावाक्यों को। संगम युग जमा करने का युग है। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा के खाते को देख रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। ये तो सभी जानते ही हैं। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहो वह कर सकते हो। इस छोटी सी जीवन में ही जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी ही जमा करते हो। नॉलेज का हो, कर्मों का हो, संबंध का हो, सारे खाते अभी ही जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का, अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और खत्म हुआ।
भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का विनाशी खाता जो जन्म जन्मांतर चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। भक्ति में भावनावश भक्ति की, अभी अभी की और अभी अभी उसका फल पाया, अभी अभी किसी की सेवा की और अभी उसका मेवा मिल गया, कहीं प्रशंसा भी मिल गई, अल्पकाल के लिए साक्षात्कार भी हो गए, तो ये अभी अभी किया और अभी अभी फल पा लिया। परंतु यहाँ पर क्या, अविनाशी खाता जो जन्म जन्मांतर चले, ये अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग भी कहते हैं। परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है, धर्माऊ युग है, परमात्मा अवतरण युग है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। विधाता अर्थात विधि द्वारा प्राप्ति और वरदाता अर्थात बिना मेहनत के फल की प्राप्ति, प्रभु देन के रूप में प्राप्त होना। तो बाबा विधाता वरदाता इसी समय ये पार्ट बजाते हैं, इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। बच्चों से बाबा का वह स्नेह है, इसलिए बच्चों की सब बातें सुनते देखते भी इग्नोर करते हैं और भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देते रहते हैं। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतने का हिसाब होता है, जितना किया उतने का ही फल मिलेगा, जितना और उतने का हिसाब अन्य युगों में होता है। और संगम युग पर थोड़े का बहुत, एक का लाख पदम गुणा रिटर्न वो प्राप्त होता है। तो अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्ष और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। इस समय बाबा वर्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। भक्ति में भावना का फल है और अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, इतना महत्व समझते हो, महत्व समझते हुए हर कदम इसी महत्व से उठाते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वो जानते हो? एक सेकंड भी कितना बड़ा है। सेकंड में कितना कमा सकते हो? एक सेकंड दिल से का बाबा, बस कमाई
जमा, और सेकंड में कितना गवाते हो, ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गमाया, ऐसा मूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। बाबा पूछते हैं, साधारण तरीके से इस अमूल्य समय को समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने की बजाय प्रजा पद की अधिकारी बनते हैं। अगर किसी भी स्वभाव संस्कार या संबंध के अधीन हैं तो अधिकारी बनने की बजाय प्रजा पद के अधिकारी बन जाते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। बनने आए थे, बनने आए राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कारों के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। अगर कर्मेंद्रियों के भी अधीन हैं, यदि हम ये कहते हैं कि मैं ये काम करना नहीं चाहता था पर कर बैठा, मैं ये इस तरीके से नहीं देखना चाहती थी, इस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी, पर मुख से निकल गया, ये अधीनता है। तो बाबा कहते, यदि अधीनता है और ये सोच रहे हो कि हम राजा बनेंगे, परंतु ये पुरुषार्थ प्रजा बनने का है, राजा बनने का नहीं। राजा अर्थात अधिकारी। इसलिए सदा ये चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी कार्य करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं। तो बाबा कहते विश्व राज्य अधिकारी का मॉडल आप अपने स्वराज्य से देख सकते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले अपने मॉडल को देखो, अपने आप को देखो कि कितना हम कर्मेंद्रियों के अधीन हैं या अधिकारी बन चुके हैं। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। जैसा चाहते हैं देखना, जो देखना चाहते हैं वही देख सकें। बाबा को देखना चाह रहे हैं तो बुद्धि बाबा में ही लगे। उस समय दूसरी कोई बात बुद्धि में न आए, आंखें कहीं और न देखें, कहीं और आकर्षित न हो, तब कहेंगे हमें राजा। तो यह तो खुद ही जान सकते हो ना। प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाओगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है।
कोई भी एक कर्मेंद्री धोखा देती है तो स्वराज्याधिकारी नहीं कहेंगे। अगर एक भी इंद्रिय ने धोखा दिया तो भी स्वराज्याधिकारी नहीं कहला सकते। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो सभी में होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत समय से अगर एक ही सब्जेक्ट में कमजोर हैं, एक ही कर्मेंद्री केवल धोखा देती है, तो बहुत समय से कमजोर होने के कारण, धोखा खाने के कारण अंत में भी जब पेपर आएगा तो वही पेपर आएगा जिसमें हम कमजोर हैं। मान लीजिए कोई जीव रस में कमजोर है और सब कर्मेंद्रियों जीत तो बन गया, परंतु कर्मेंद्रियों के साथ जब जीव की बात आती है तो भोजन को देखते चलायमान हो जाते हैं, भोजन को देखते लोभ आ जाता है, भोजन को देखते और सब बातें भूल जाती हैं। तो एक ही जीव रस वाली बात पेपर भी फाइनल में वही आएगा और उस समय बार बार बुद्धि भोजन में खाने में जाएगी और वो हमें प्राप्त नहीं होगा, तो उस समय वही पेपर हमें फेल कर देगा। भले और सारी कर्मेंद्रियों के हम जीत बन गए, परंतु एक कर्मेंद्री ने भी हमको धोखा दे दिया तो हार हो जाएगी। तो बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्वाधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। फुल टाइम 21 जन्मों के लिए राज्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे। यदि थोड़े समय ही कर्मेंद्रिय जीत बने तो राज्य भी थोड़े समय के लिए ही पाएंगे। तो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। जो बच्चे बाप के समान बनते हैं, किस चीज में? आज्ञा का पालन करने में, वही बच्चे बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही राज्य तख्त नशीन बनेंगे। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, तो ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। आज की परिस्थिति में सबसे अधिक दुखी कौन है? जो अभी अभी कमाते और अभी अभी खाते रहे हैं, वही आज परेशान है। परंतु जिनके पास जमा का खाता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही।
चाहे धन का खाता जमा है, चाहे संबंधों में प्यार का खाता जमा है, इसलिए बड़े आराम से वो रह रहे हैं। परंतु जहाँ गुणों का खाता, प्यार का खाता, वो वैल्यूज का खाता नहीं जमा, धन का खाता नहीं जमा, अभी अभी खाया, वही दौर चल रहा था, तो आज उनके पास खाने के लिए नहीं है। चाहे मदद भी मिल रही है अनेकों संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, पर फिर भी उनकी हर प्रकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वैसे बाबा कहते, आप बच्चे अपना खाता देखो। जैसे जिनका खाता जमा नहीं है, बार बार घर से बाहर निकल रहे हैं, गांव की ओर भागना चाह रहे हैं, कुछ है नहीं, इसलिए परेशान हैं। वैसे ही बाबा कहते, यदि आपका खाता जमा नहीं होगा, पुण्य की कमाई जमा नहीं होगी, गुणों का खाता जमा नहीं होगा, ज्ञान का खजाना जमा नहीं होगा, अभी कमाया और अभी खाया, अभी योग लगाया, फिर कोई गलती हो गई, फिर उसको ठीक करने में वो जमा की हुई शक्ति लगा दी, तो खाता नील है, तो स्थिति क्या होगी? बार बार खालीपन दुखी करता रहेगा। फिर जो स्वयं ही खाली है, वो राजा कैसे बन सकता? इसलिए बाबा कहते, चेक करो मेरा खाता जमा है। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, फिर क्लास में स्टडी कर, जमा किया, और फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया, वह युद्ध करके विजयी बनने में खर्च कर दिया। जो जमा था, परंतु बार बार जो परेशानियां, परिस्थितियां आई, उन परेशानियों में विजयी बनने के लिए वो अमृत वेले की जमा की हुई कमाई या जो पढ़ाई पड़ी वो कमाई वो खर्च कर दी। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया, जमा क्या हुआ? इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्या करते हैं? चार्ट अपने सामने रखते हैं और टिक मार्क लगाते जाते हैं। अमृत वेले उठे, हाँ जी उठे। मुरली सुनी, हाँ जी सुनी। ट्रैफिक कंट्रोल किया, हाँ जी किया। किसी को दुख तो नहीं दिया, नहीं दिया। सब में टिक मार्क हो गया। परंतु अमृत वेले उठे, स्थिति कैसी रही? मुरली सुनी, किस अवस्था में सुनी? ट्रैफिक कंट्रोल किया तो 1 सेकंड में कंट्रोल हो पाया या समेटने में टाइम लगा? कर्म योगी बनकर चले या कर्म कॉन्शियस, ड्यूटी कॉन्शियस बन गए? हर चीज का चार्ट चेक करें। बाबा कहते कई बच्चे सिर्फ चार्ट को कैसे चेक करते हैं? बस राइट लगाते जाते। क्लास किया, हाँ जी किया। योग किया, हाँ जी किया। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए, क्या वैसे रहा? समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, क्योंकि टाइम अच्छा पास हो गया, थोड़ा आनंद मिल गया, थोड़ी शांति मिल गई। वर्तमान समय तो अच्छा पास हो गया, लेकिन वर्तमान के साथ कुछ जमा भी हुआ। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं,
सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो तो कह देते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। सभी यही जवाब दे देते हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आजकल भी किसी से बातचीत करो, फोन करो, पूछे कैसा चल रहा है तो कहेंगे बहुत अच्छा, पहले से भी बहुत अच्छा योग लग रहा है। बाबा कहते किस स्पीड से चल रहे हो ये चेक करो, चींटी की चाल चल रहे हो या रॉकेट की चाल चल रहे हो। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। स्पीड भी चेक करो, परसेंटेज भी चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपए भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपए भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया? समझा? समझा क्या करना है? समझा बाबा किस तरीके की चेकिंग बच्चों की चाहते हैं? सभी रिवाइज कोर्स की मुरली सुन रहे हैं, गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो तो गोल्डन जुबली मनानी है तो चेक करो हमारी हर बात में गोल्डन एजिड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है या सतो अर्थात सिल्वर स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजिड हो, सेवा भी गोल्डन एजिड हो, जरा भी पुराने संस्कार की खाद नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है? सिल्वर मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी कई बच्चे अभिमान और अपमान की खाद मिक्स कर देते हैं। वो खाद मिक्स ना हो, इसको कहा जाता गोल्डन एजिड सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव न हो, यह खाद। इस खाद को समाप्त कर गोल्डन एजिड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसा समय, जैसी सेवा, वैसा स्वयं को मोल्ड करना है अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, ये तो जिद हो जाती है। यही रियल गोल्ड नहीं है। ये खाद समाप्त कर गोल्डन एजिड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना हो। कैसे भी भाव स्वभाव वाला व्यक्ति हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। कितनी ऊंची शिक्षा बाबा बच्चों को दे रहे हैं। दूसरे का कैसा भी भाव स्वभाव हो, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर स्नेह और सहयोग का भाव, श्रेष्ठ भावना हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। खाद को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। समझा? गोल्डन एजिड स्थिति बनाओ। सहज है ना? सहज है ना? सुनने के समय तो सब समझते हैं, सहज है, करना ही है। लेकिन जब समस्या सामने आती है तब सोचते हैं ये तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार
दिखाने का ही समय होता है। पेपर के समय ही पढ़ाई कितनी पढ़ी वो दिखाने का समय होता है। तो बाबा कहते उस समय वार के बजाय विजयी बनना है। वार के समय ही तो विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। समस्याओं की लिस्ट मत बनाओ कि ये समस्या है इसलिए टेंशन है, लेकिन हर समस्या का समाधान क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इस समय क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी परिस्थिति में कैसे किया, वो समाधान सोचें, समझा क्या करना है। तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे। बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं, प्रोग्राम में भी नवीनता बच्चे लाते ही हैं, परंतु बाबा चाहते हैं गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखो। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग ले आए, यह टॉपिक रखो। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूह रूहान हुई, वो फिर सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर से और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एजिड स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बाबा ने डॉक्टर्स भाई बहनों से बातचीत की। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर्स हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स हो ना। वह बेड से उठा देते हैं, बीमार को ठीक कर देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते, चला देते, और आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो। ऐसे रूहानी डॉक्टर्स, ऐसे प्लान बनाए हैं ना। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। रूहानी इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या हैं, ब्लड देना क्या है, ये सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसी को ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट्स,
तो रूहानी सामग्री भी चाहिए ना। जैसे वो डॉक्टर्स नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन इन्वेंशन करते हैं, आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। जैसे उनके पास सारी लिस्ट है कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट हैं, वैसे आपकी भी लंबी लिस्ट हो, ऐसे डॉक्टर्स हो। एवर हेल्दी बनाने के कितने बढ़िया साधन हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे यह लिखा तो हो जिसे देखकर समझे कि क्या है, अंदर जाकर देखें। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते भी पहुंच जाएं, ऐसा बोर्ड लिखा हो। वो तो लिखते हैं, जैसे डॉक्टर्स अपना नाम लिखते हैं, फिर MBBS या MD जो भी हैं वो लिखते हैं। वैसे आप ऐसा बोर्ड रूहानी ऑक्यूपेशन का लिखो, जिससे वह समझें कि ये स्थान जरूरी है, यहाँ जाना बहुत जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वो ही डिग्रियां ही लिखते रहते हो, जो लौकिक डिग्रियां प्राप्त की वही लिखते रहते हो, या रूहानी डिग्री के बारे में भी लिखते हो। सेवा का सबसे तीखा साधन, श्रेष्ठ साधन कौन सा? समर्थ संकल्प द्वारा सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली, फिर संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वह परसेंटेज होती तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है, लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हों। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता, इकट्ठा करते हैं ना। नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन करने वाला पहले कर ले तो क्या होगा? सब चीज एक साथ BP टेस्ट, वेट लेना, उसी समय नब्ज देखना, उसी समय हार्ट की पंपिंग देखना, सब कार्य साथ साथ करते हैं ना। इकट्ठा कितना कार्य करते हैं। ऐसी रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठे साथ साथ चलें। बाकी सेवा के प्लान्स बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझें कि हाँ, ये रूहानी डॉक्टर्स सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से बाबा ने बात की। जो अनेक बार विजयी आत्माएं बनी हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज, बहुत हल्की अनुभव होगी। जो कल्प की विजयी आत्माएं नहीं हैं, उन्हें छोटा सा कार्य भी बहुत मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने से पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है। कौन ऐसा अनुभव करेगा? जो अनेक बार विजयी बने हैं। होगा या नहीं होगा ये प्रश्न नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है, ये महसूसता सदा रहेगी। पता है, जहाँ सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे।
कोई भी बात उन्हें नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना, कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आए पर याद रखो कि हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात बच गए, हल्के बन गए। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते, बाप साथ है ना। अच्छा वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। सभी ने सुना बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य, और आज शाम को ही एक विशेष प्रोग्राम अपने अवेकनिंग चैनल पर आएगा शाम को 5 से 8 बजे, जिसमें शिवानी बहन होंगी, बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, बहुत सारे कलाकार होंगे, फिल्मी कलाकार भी होंगे, बहुत सारे गायक भी होंगे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो प्रमुख रोल अदा करने वाले हैं वे सभी होंगे और बताएंगे संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प की शक्ति क्या है, उसके बारे में बताएंगे शाम 5 से 8 बजे। जरूर सुनिएगा। अच्छा, आज हम सभी जो कलाओं की बात कर रहे थे, तो आज की जो कला है वह है स्वस्थ रहने की कला, हेल्दी रहने की कला, जो आज के समय भी जरूरी है और भविष्य में भी जरूरी है। स्वस्थ रहना बहुत बड़ी कला है। हमें देखना है हमारी प्रकृति किस प्रकार की है और इस प्रकृति को क्या चाहिए। जो इसकी आवश्यकता है उसी अनुसार उसे उतना ही दें, वही चीज दें, तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। बाबा ब्रह्मा बाबा ये कहा करते थे, अगर तुम बच्चे अपनी हेल्थ को, अपनी प्रकृति को भी नहीं समझ सके तो फिर विश्व के राज्य अधिकारी भी कभी नहीं बन सकते। जो अपने शरीर को ठीक रख सकता है वो अपनी प्रजा को भी ठीक रख सकेगा, क्योंकि ये इंद्रियां हमारी प्रजा है, इसको ठीक रखना बहुत आवश्यक है। परंतु हम देखते हैं आज की इस दुनिया में जो बीमारियां अनेक प्रकार की आ जाती हैं भिन्न भिन्न कारणों से। एक कारण तो पैतृक होता है जो पीछे से ही हमें मिलती है।
दूसरा कारण प्रदूषण है, वायु ही प्रदूषित है। तीसरा कारण ऐसा भी होता है जो हमारा भोजन वो हमको सात्विक नहीं मिलता है। भोजन की बद परहेजी से भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है। फिर हमारा सोच सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। उसके कारण से भी अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं। परमात्मा पर विश्वास नहीं होता, अपने भविष्य पर विश्वास नहीं होता, तो अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण से भी रोग आ जाते हैं। तो अनेकों कारण हैं रोग आने के। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है, आप शरीर को भी ठीक रखो, आत्मा को भी ठीक रखो। और यदि आत्मा तंदुरुस्त है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर तंदुरुस्त है तो योग बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो हमारी बुद्धि बार बार शरीर के रोग में ही चली जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को हमेशा कहते, बच्चे अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो, इस शरीर के भान से परे रहो तो बाबा के पास पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान सहज रीति रखना चाहिए। पहली चीज, हम हमेशा अपने आप को खुश रखें। आज भी बाबा ने डॉक्टर से बात करते हुए इस बात को कहा कि डॉक्टर्स को खुशी की खुराक अपने पेशेंट्स को जरूर देनी है। तो हम सभी को भी खुश रहना है और खुशी की ही खुराक दूसरों को खिलानी है। तो जो सदा खुश रहेगा बीमारी कोसों दूर भागेगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाबा ने भिन्न भिन्न हमें युक्तियां बताई हैं, भिन्न भिन्न साधन बताए हैं। मुरली में अनेकों प्रकार की पॉइंट्स आती हैं कि हमें किस प्रकार से खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। तो इस खुराक को खाएं। दूसरा, हम भोजन सात्विक खाएं। जो आज की दुनिया के हिसाब से तामसिक, राजसिक, प्याज लहसुन आदि है, नॉन वेज है, या फिर ऐसी रजो प्रधान चीजें जिससे कि तेजस्व पैदा होता है, अधिक मिर्च मसाले आदि खाना, ये भी रजो प्रधान है। और फिर जो बनाने वाला व्यक्ति है वो भी पवित्र हो, भोजन सात्विक शुद्ध हो, बनाने वाला पवित्र हो, भोजन को प्रभु को अर्पित किया जाए, और खाने के समय जब हम बैठें तो हमारी मन की अवस्था बड़ी खुशनुमा मौज वाली हो, तब भोजन सात्विक रहेगा। तो सात्विक भोजन से हमारा मन भी खुश रहेगा और हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। उसके साथ हमें इस बात को सोचना है, भले हमारे हिसाब किताब भी पिछले हैं, बहुत चीज़ों का ध्यान देने के बाद भी हिसाब किताब आ जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हिसाब किताब को चुकतू करना है। भले थोड़ी बहुत दवाई लेनी पड़ती है, ले, परंतु दवाइयों के आधार पर शरीर को चलाएं और सोचें कि हम हेल्दी हैं, उसे हम हेल्दी नहीं कह सकते। प्राकृतिक रूप से ही हमारी हेल्थ ठीक हो, उस बात को हमें समझना है। तो जो हमारा हिसाब किताब है उसे भी हम योग से चुकतू करें, और साथ में हम ध्यान रखें दुआओं का खाता हम बढ़ाएं। यदि दूसरों को देखकर हम खुश होंगे, दूसरों को हम देंगे, दुआएं देंगे, तो दूसरों से जो रिटर्न में दुआएं मिलेंगी हमारी हेल्थ को ठीक रखेंगी। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, योग लगाएं, योग लगा करके रोग मिटाएं, एवर हेल्दी बने, एवर हैप्पी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हमेशा हेल्दी रहें। ओम शांति। अभी चलेंगे 3 मिनट बाबा की याद।